नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं यूपीपीएससी के का नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर आपको सामने नज़र आ रहा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आज यानी 21 अगस्त 2023 से शुरू होकर के 21 सितंबर 2023 तक रहेंगी। ऑनलाइन जो बैंक में जो फी पेमेंट का जो डेट है वो भी 21 सितंबर तक ही यहाँ पर रहने वाली है। यहाँ पर 2-3 चीज़ें हम इंपॉर्टेंट आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो चीज़ें बाकी चीज़ें आप लोग जो हैं वो देख सकते हैं, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले ही यूपीपीएससी ने क्लियर कर दिया था कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। या आपने पहले भी कराया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एलिजिबल होगा, उसके थ्रू आप जा सकते हैं। अगर आप नए के लिए जाएंगे तो आपको पहले कर देगा उस मोबाइल नंबर और ईमेल के साथ में कि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। तो उसमें ये भी नहीं है कि सर हमारा पहले से हो रखा है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली चीज़ है। नए कैंडिडेट्स जो हैं अपना नया रजिस्ट्रेशन कर लें, और ये आगे के लिए फ्यूचर रेफरेंसेज के लिए भी आपके लिए जो भी वैकेंसी के लिए, ऐसा नहीं कि आप नर्सिंग की ऑफिसर की कोई पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप किसी क्लरिकल पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो यूपीपीएससी के थ्रू आने वाली पोस्ट के लिए ये सबके लिए एलिजिबल रहेगा, पहली चीज़। दूसरा सबसे बड़ा सब्जेक्ट जो बच्चों के लिए क्यूरियोसिटी का सब्जेक्ट था, क्या अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं क्या। यूपीपीएससी ने एकदम क्लियर कर दिया है कि आपके पास में यूपी नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसका मतलब अदर स्टेट कैंडिडेट्स जो हैं वो एकदम से बाहर हो गए हैं, एकदम से बाहर हो गए। बाहर होने का मतलब ऐसा नहीं है आज की डेट में भी अगर कोई रजिस्ट्रेशन करा लेता है तो वो एलिजिबल हो जाएगा, लेकिन हर कोई कैंडिडेट जो ये ईजी प्रोसेस नहीं होता कि रोज़ रोज़ आप हर किसी नर्सिंग काउंसिल के साथ में रजिस्ट्रेशन कराते रहें। तो ये एक तरीके से केवल और केवल यूपी स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए ही ये वैकेंसी आप मेनली मान करके चलिएगा, सबसे पहली चीज़। दूसरी जो चीज़ है वो यहाँ पर सिलेबस को लेकर के, और सिलेबस में यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है। और कहने का मतलब जो एग्ज़ाम का पैटर्न लेकर के यहाँ पर भी क्या प्री और मेंस होंगे, यस, प्री एंड मेंस के एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाला है। प्री के एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन जो हैं वो जीके से आएंगे, 20 क्वेश्चन जनरल हिंदी से आएंगे, यानी 50 क्वेश्चन जो है यानी 25 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो जीके और हिंदी से आने वाले हैं। 120 क्वेश्चन जो हैं यानी 60 नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो नर्सिंग से रिलेटेड होंगे, सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे, यानी कि टोटल 85 मार्क्स का ये सिलेबस हो गया। 85 मार्क्स के हो गए तो प्लस 15 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो कहाँ से आएंगे। 15 नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पर जो भी कैंडिडेट्स वहाँ पर अभी हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए 5-5 नंबर जो हैं वो साल के 3-3 नंबर हैं, या 5-5 नंबर जो हमें डिटेल नोटिफिकेशन वापस से एक बार के लिए देखना पड़ेगा, कहीं लिखा होगा, उनके लिए इन्होंने रिजर्व कर रखा है। यस, हमने चेक कर लिया है। यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं क्या लिखा हुआ, मार्क्स टू ए पर्सन हु इज़ वर्किंग एज स्टाफ नर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज डिपार्टमेंट, यूपी मेडिकल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट विल बी अवार्डेड इन द फॉलोइंग मैनर फॉर द फर्स्ट कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, यानी एक पूरा साल होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, उसके 3 नंबर मिलेंगे। फॉर द नेक्स्ट एंड सब्सिक्वेंट एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ द सर्विस ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 3 मार्क्स फॉर ईच ईयर, हर एक साल का 3-3 नंबर मिलेगा। और मैक्सिमम जो हैं वो कितने नंबर मार्क्स मिल सकते हैं, 15 नंबर मिल सकते हैं, यानी मैक्सिमम 5 साल के एक्सपीरियंस के 15 नंबर आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा जो मेंस का एग्ज़ाम है उसके अंदर एक पेपर होगा, 3 घंटे का होगा, 85 मार्क्स का होगा अगेन, और इसमें 2 इसके पोर्शंस रहेंगे, 2 खंड रहेंगे इसमें। एक पहले खंड के अंदर, पहले पार्ट के अंदर क्या होगा, टोटल 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे, यानी छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, जिसमें हर एक क्वेश्चन का जो नंबर है वो 5 नंबर होंगे। अधिकतम सीमा जो है वो 125 यानी 10-12 जो लाइनों वाले क्वेश्चंस होंगे, और ऐसे कितने 5 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और मतलब टोटल 25 नंबर के क्वेश्चंस हो गए। दूसरे पार्ट में क्या होंगे, 6 क्वेश्चंस होंगे, और हर एक क्वेश्चन का इनमें से प्रत्येक टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से 4 आपको सोल्व करने होंगे। हर एक क्वेश्चन जो 15 नंबर का होगा यानी 60 नंबर के टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये तरीका है जहाँ पर कि आपको कैंडिडेट्स को क्या करना होगा कि मेंस में, और उसके हिसाब से जो है वो आपको मार्क्स जो है स्कोर करने होंगे। यहाँ पर फाइनल मेरिट जो है वो भी अभी हम सर्च करके आपको बताएंगे कि फाइनल मेरिट जो है वो कैसे बनेगी। यहाँ पर आयोग क्लियर कर रहा है कि जो फाइनल मेरिट जो है वो कैसे बनेगी। यूपीपीएससी सेल होल्डर प्री एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप वेरियस सेंटर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मेंशन इन अपेंडिक्स 1, ठीक है, वो तो कोई इश्यू नहीं है। सूटेबल कैंडिडेट्स एडमिशन टू स्टाफ नर्स मेल एंड फीमेल मेन रिटन एग्जामिनेशन सिलेक्शन विल बी मेड एज पर मेरिट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द मेन एग्जामिनेशन। और जो मार्क्स जो हैं एक्सपीरियंस के, यानी कि जो सिलेक्शन जो होना है वो मेंस के हिसाब से और प्लस एक्सपीरियंस के हिसाब से ही होना है। एक्सपीरियंस के जो मार्क्स आएंगे उन्हीं के हिसाब से कैंडिडेट्स का यहाँ पर सिलेक्शन होने जा रहा है।
कहने का मतलब जो प्री का एग्ज़ाम है वो केवल और केवल क्वालिफाइंग होगा, और उसके लिए जो मार्क्स यहाँ पर सेपरेटली दे रखे हैं इन्होंने कि कैटेगरी वाइज जो किस किस तरीके के मार्क्स आपको लाने ज़रूरी है। आपको बता दें कि मिनिमम जो क्वालिफिकेशन जो मार्क्स हैं वो SC ST के कैंडिडेट्स के लिए 35% है, अदर कैटेगरी से जनरल है, EWS है, OBC है, उसके लिए 40% मार्क्स जो आपको मिनिमम सिक्योर करने होंगे, अदरवाइज़ आपको फाइनल लिस्ट में प्लेस नहीं किया जाने वाला है। यही थी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ को लेकर के, और इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेगा तो हमारे साथ में आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।